छत्तीसगढ़ की खबर से। छत्तीसगढ़ की सियासत में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गर्म है और भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर फिर से एक बार प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर झूमाझटकी देखने को मिली। इस दौरान पुलिस ने 3 पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार किया और बस में अपने साथ लेकर गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24/7 पर इस वक्त आप देख पा रहे किस तरह से पुरजोर कोशिश आज भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने की है। 3 पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी भी हुई है। भाजपा का आरोप है कि केंद्र से राशि मिलने के बावजूद राज्यांश नहीं देने की वजह से गरीबों को PM आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल सका है। इसे लेकर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है। बुधवार को विधानसभा घेराव कर भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया है। सदन में भी विपक्ष स्थगन के जरिए PM आवास के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर चुका है। अब इस मुद्दे पर भाजपा के नेता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं इधर कांग्रेस की तरफ से भाजपा के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया कि जब 12 साल से जनगणना ही नहीं हुई है तो भाजपा नेता किस आधार पर 16 लाख लोगों को PM आवास नहीं मिलने का हवाला दे रहे हैं। कांग्रेस बतौर राज्यांश 700 करोड़ की राशि जारी कर चुकी है और 7 लाख मकानों के निर्माण का भी हवाला दे रही है। इधर प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वे का दाव चल दिया है। दरअसल CM ने यह कह दिया है कि अगर आपके पास आवेदन है तो आवेदन हमें दीजिए, हम उसका भौतिक सत्यापन करेंगे और उसके बाद हम इस पर प्रोसेस करेंगे। CM भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सर्वे किया जाएगा, जिसके बाद पात्र हितग्राहियों की सूची बनाकर उन्हें मकान दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने पूछा कि सरकार के सर्वे कराने के फैसले से भाजपा खुद बताए कि वो सहमत है या फिर नहीं। तो एक तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है कि 16 लाख लोगों के मकान उनको नहीं मिले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका दुबे भी जुड़ चुके हैं। मोनिका, फिलहाल ये जो आंदोलन है, ये जो प्रदर्शन है, ये कहां तक पहुंचा है, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, फिलहाल आप कहां पर मौजूद है, क्या देख पा रही है आसपास? आज बिल्कुल बता दें कि बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो था वो राजधानी रायपुर में आज बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ PM आवास के मुद्दे को लेकर हल्ला बोला है। और अभी जब मैं सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर बीजेपी के नेताओं की जो गिरफ्तारी हुई थी विधानसभा के बाहर, उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जेल लाया गया है रायपुर के, जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल व पूर्व मंत्री केदार कश्यप और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जो है वह हुई है और अभी उन्हें यहाँ पर लाया गया है। और इस वक्त INS की टीम जो है वह जेल के जो बाहर है पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही तमाम जो पुलिस बल, तमाम पुलिस फोर्स तैनात करने के बावजूद जो भाजपाई है वह विधानसभा के बाहर तक पहुंच गए और उन्होंने आज राज्य सरकार के खिलाफ PM आवास के मुद्दे को लेकर हल्ला बोला। इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं की झूमा झटकी भी हुई और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है राजधानी रायपुर में विपक्ष का आज राज्य सरकार को घेरती हुई नजर आई और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिला। जी बिल्कुल मोनिका, लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन था ये कितना सफल हुआ है? क्योंकि बीजेपी ने दावा किया था कि इसके जरिए 1 लाख लोगों को वो यहाँ पर जोड़ने वाले, जिसमें कि हितग्राही भी शामिल है, तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल हैं। ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितने लोग यहाँ पर आए, कौन कौन से वो बड़े नेता, बड़े चेहरे इस आंदोलन में शामिल हुए, प्रदर्शन में शामिल हुए, जो कि अब तक की गतिविधियों से दूर रहा करते थे? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे नेता व बहुत सारे ऐसे लोग नजर आए भाजपा से जुड़े हुए जो अभी तक 4 साल में जो राजनीति से दूर रहे। कहीं ना कहीं विपक्ष में जब भाजपा आई तो कहीं ना कहीं किसी लोगों का मनोबल गिरा और कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद कई लोगों ने बीजेपी से दूरी बनाते हुए भी नजर आए। लेकिन आज जो राजधानी रायपुर में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ, इसमें भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो इसमें नजर आए, जिसमें पूर्व मंत्री समेत जो अभी भी जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं और जो मुख्य सलाहकार समिति के भी जो सदस्य हैं वह अभी इस शक्ति प्रदर्शन में अपने शक्ति का पुरजोर जो एक दम है वह लगाते हुए नजर आए। जी चलिए मोनिका, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
तो कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश यही है कि संगठन को फिर से एक बार सक्रिय किया जाए, धार दी जाए और एक बार फिर से ये संदेश देने की कोशिश हो कि सभी नेता एक है और चुनाव से पहले हमने हुंकार भर ली है, शंखनाद कर दिया है। आने वाले समय के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और सरकार को हम सीधे सीधे अब चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार की विधानसभा के लिए ताल हम ठोक रहे हैं और इस बार जो मुद्दे हैं उसको हम पूरी तरीके से भुनाएंगे और जिस तरह से सड़क से लेकर सत्ता तक की जो लड़ाई है उसको हम अपने पक्ष में करेंगे, अपने पाले में करेंगे। कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस छोड़े गए हैं। जिस तरीके से कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे थे तो उस पर जो है यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा आंसू गैस छोड़े गए और यहाँ पर देख सकते हैं लगातार वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहाँ पर जो है जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कार्यकर्ता विधानसभा तक ना पहुंचे इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने की थी। और ओपी चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आज आंसू गैस छोड़े गए हैं, मतलब सरकार क्या डर गई थी आंदोलन से? छत्तीसगढ़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आया है और इस सरकार को उखाड़ पर फेंकने के लिए तैयार है। इसलिए आज जब पूरी राजधानी कोलैप्स हो गई, आप आवाज सुन रहे हैं किस तरह से बम बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। भूपेश बघेल डर चुका है, उसको सरकार पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पहले गरीबों का सियाला छीना, अब अत्याचार कर रहा है। ये आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। जिस तरह की आवाज आप सुन रहे हैं, इस सरकार को उखाड़ करके हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन उखाड़ कर फेंकेगी। कितना सफल मानते हैं आंदोलन, कितना सफल मानते हैं आप देख रहे हैं कि पूरे राजधानी की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आवास के हितग्राही उतर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से डर करके भूपेश बघेल गोले बरसा रहा है। इससे कोई डरने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी। हमारे साथ है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, उनसे बात करेंगे। सर, आज जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके का आक्रोश देखने को मिला है, क्या लगता है ये आक्रोश क्या संकेत दे रहा है? आक्रोश ये संकेत दे रहा है कि ये भ्रष्ट सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार जो जनता की सरकार होगी वो चुन के आएगी। 6 महीने अति कर ले। ये जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्या लगता है? उनके पास जितने उपाय हैं अत्याचार के वो सब अपना ले। हमारे कार्यकर्ता यहाँ से वहां तक भरे हैं, कोई भागा नहीं है। समझ रहे हैं ना, गोली भी चलाना है चला ले, हम लोग यहीं पे हैं। 2023 के चुनाव में पीएम आवास एक बड़ा मुद्दा होगा। ये मुद्दा नहीं है साहब, ये गरीबों की लड़ाई है। दिल्ली सरकार देने के लिए बैठी है। भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं हमने 2 साल से कर्जा नहीं लिया, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो गरीबों को पैसा देना, उसके आवास के लिए पैसा देना कौन मना किया है? 2,30,000 आवास के लिए बात करूंगा बोलते हैं, बाकी सर्वे की बात करते हैं। सर्वे मौजूद है। अब अगला कदम, अगली रणनीति अब क्या रहेगी? गरीबों के हक में, आवास के हक में लड़ाई जारी रहेगी। आज के आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की जनता बनाती है तो जो आवास भूपेश ने छीना है वो आवास तत्काल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि सरकार यदि भारतीय जनता पार्टी की जनता बनाती है तो जो आवास भूपेश ने छीना है वो आवास तत्काल बनाएंगे।